राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट करें। सो माय नेम इज निकिता शर्मा एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक दैट वाज ईमेल राइटिंग। ईमेल राइटिंग जो है वो स्टार्टिंग से हम लोग जब भी मतलब 8th 10th में जाने लगे थे तब से हमको कंटिन्यूअसली थोड़ा बहुत पता चल गया था ईमेल राइटिंग क्या होती है। हम लोग हमारे स्कूल में लिखते थे, बट नाउ इन द डेज हमारे यहाँ पर ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है, क्योंकि अब हर एक चीज नेट इंटरनेट के थ्रू ही क्या होती है, ट्रांसफर हो जाती है। हम लोगों को वहां जाकर नहीं देना पड़ता है, हमें सिर्फ हमारा जो भी है उसको सेंड करना होता है, अगले के पास में वो रिसीव हो जाता है। ठीक है, तो वैसे ही हमारी ईमेल राइटिंग, हम इसको भी क्या करते हैं, सेंड करते हैं, अगले को रिसीव हो जाती है। तो ये क्या होता है, ये ईमेल राइटिंग का जो ई होता है उसका फुल फॉर्म ये होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल जो कि इंटरनेट के थ्रू हम लोग फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, तो ईमेल राइटिंग को ऑफिस में ऑफिशियली भी और फ्रेंड्स के रिगार्डिंग भी हम लोग हर चीज में ईमेल ही करते हैं। क्या आप ईमेल कर दो मैं देख लूंगा, मेल कर दो देख लूंगा। कई बार आप देखते हो ईमेल आईडी आती है, ईमेल आईडी आती है, क्यों आती है? क्योंकि आपकी एक ईमेल आईडी होती है जहां पर आपके पास मैसेजेस ट्रांसफर होते हैं। सो नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मेल के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये कैसे लिखते हैं, इसका फॉर्मेट क्या होता है। स्कूल, अगर आप लोग स्कूल में हैं या फिर एग्जाम देने की तैयारी में है, तो ईमेल राइटिंग इज अ सिंपल एंड इजी फैक्ट। मेरे को जहां तक लगता है कि ये सिंपल होता है। आप इसमें कोई कैपिटल लेटर्स का इतना इशू नहीं होता है, वही चीजें क्लियरली आपको लिखनी होती है। बस थिंक इतनी सी है कि जहां पर लेटर का फॉर्मेट लर्न करना है वहां पे ईमेल राइटिंग का फॉर्मेट लर्न करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ईमेल में और लेटर में बॉडी तो इक्वली सेम होती है, सिर्फ उसका जो मेथड है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। सेकेंड थिंग, अगर मैं बात करूँ ईमेल राइटिंग की, तो इसका जो फॉर्मेट होता है वो सब कुछ बॉक्स के अंदर होता है, क्योंकि कंप्यूटर में क्या होता है, हमारे पास में ऑलरेडी स्क्रीन गिवन होती है। बट यहाँ पर क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, हमें फॉर्मेट दिखाना होता है कि हम लोग ये फॉर्मेट क्रिएट कर रहे हैं। तो उस टाइम पीरियड के लिए हमें ये बॉक्स क्रिएट करना पड़ेगा। देन टू मतलब कि यहाँ पर ईमेल आईडी आएगी, जो भी पर्सन को आप सेंड कर रहे हैं उसकी ईमेल आईडी आएगी। जैसे अभी आप लोग प्रिंसिपल को लिख रहे हैं या फिर किसी मैनेजर को लिख रहे हैं, किसी फ्रेंड को लिख रहा है, किसी फैमिली मेंबर को लिख रहा है, तो उस टाइम पर आपको उसकी ईमेल आईडी लिखनी पड़ेगी। जैसे अगर मैं बोलूं कि अजय.com या फिर अजय@ या फिर जो भी आपको लिखना है, मैं सिंपली एक नाम ले रही हूँ। तो अगर मैं लिखूं तो ईमेल आईडी में आप लोग नॉर्मली ऐसे ही लिखेंगे, अजय@.com। ठीक है, इन .com या फिर जो भी आपकी ईमेल आईडी है, नॉर्मली जो आप लिखते हैं ईमेल आईडी, आप वो सिंपली वो लिखेंगे, क्योंकि आपको सिर्फ नाम लिखना होता है, बाकी का एडिटेड वही होता है जो मतलब क्वेश्चन में गिवन होता है। ठीक है, आप उसके बाद में यहाँ पर आएंगे सीसी पर। तो भाई सीसी होता क्या है ना, सीसी के बिना क्या है, इसमें सीसी क्यों आया है? सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। क्या होता है? कार्बन कॉपी। Whenever you are talking about the CC, carbon copy is refers to that. Okay, कार्बन कॉपी का मतलब होता है कि आप इस ईमेल राइटिंग की एक और कॉपी किसी और को सेंड करना चाहते हैं, तो उसकी ईमेल आईडी आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। व्हाटएवर आपकी 2 फ्रेंड्स है, आप उन 2 फ्रेंड्स को सेंड कर रहे हो, फर्स्ट का आपने ऊपर लिख दिया, सेकंड का नीचे लिख देंगे, वो कॉपी आपके दोनों फ्रेंड्स के पास में ट्रांसफर होगी, दोनों के पास में फॉरवर्ड हो जाएगी और दोनों के पास में क्लियरली वो विजिबल होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ बीसीसी, बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड बार कार्बन कॉपी। क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी का मतलब होता है इनविजिबिलिटी। ठीक है, मैंने अगर आप चाहते हैं कि आपके इस पर्सन को ना पता चले कि आप इसके अलावा किसको भेज रहे हैं, तो अगर आप यहाँ पर उसके लिए लिखेंगे तो वो हो जाएगा आपकी इनविजिबल। वो सिर्फ आपको पता होगा, औरों को नहीं पता होगा कि आप किसको सेंड कर रहे हैं। ठीक है, XYZ वो कोई भी हो सकता है। ओके, देन अगेन अपन सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट जो होता है ना ईमेल राइटिंग का, वो मोस्ट पार्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट होता है। बिकॉज आप जब भी लेटर लिख रहे हैं तो अपन को लेटर में होता है ना कि हाँ इस टॉपिक से रिलेटेड ये लिख दो, है ना। एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो आपको पता होता है कि आपको ये लिखना है ना सॉरी। तो सब्जेक्ट में क्या होता है, यहाँ पर छोटी लाइन हो, छोटे वर्ड्स हो, बट क्लियर हो, अट्रैक्टिव हो। तो जैसे अगर मैं बोलूँ क्लियर होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए एंड यू सेड प्रिसाइज होना चाहिए।
बिकॉज वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट जो होता है वो आपको क्या करता है ना, एकदम इतना इंपॉर्टेंस दिखाता है। अगर आप शॉर्ट एंड स्वीट लिख रहे हैं तो वो क्लियरली अगले को पता चलता है कि हाँ ये पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा है, ये बात है, दैट्स इट। अगर आप लोग उसको क्लियरेंस दिखाने की कोशिश करेंगे, 2-3 लाइंस भर देंगे, उसका कोई सेंस नहीं है। क्योंकि ईमेल राइटिंग के अंदर सिर्फ आप लोग थोड़ा ही लिखो, बट वो बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए, जो टॉपिक है उससे रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है, और मतलब प्रिसाइज, मतलब छोटा होना चाहिए, ठीक है। देन हम लोग हमारी बॉडी पे आते हैं, जो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल कोई टीचर को लिख रहे हैं या फिर प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ द सेंस अगर मैं बात करूँ पहले का टाइम जो हमारा प्रीवियस टाइम, जिसमें हम लोग क्या करते थे, कोई भी बात होती थी छोटा मोटा एप्लीकेशन लिखते थे या ऑफिस जाते थे, यही होता था। बट टुडे हम लोग बड़ी बड़ी अगर एजुकेशन में देख रहे हैं, इंस्टीट्यूशन में देख रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, टीचर्स को भी मेल जाता है, प्रिंसिपल को भी मेल जाता है, दैट्स ट्रू। किससे जाता है, ईमेल आईडी से चला जाता है। तो उस टाइम पर आपको पता है तो आप वो लिख दीजिए। सेकंड थिंग, अगर मैं आपको एक बार और क्लियरेंस दे दूं कि ईमेल आईडी में कैपिटल कुछ भी नहीं आता है, सब कुछ स्मॉल होता है, ठीक है। सेकंड थिंग, आप जो नाम लिख रहे हैं जैसे नाउन है या फिर एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है, ये अगर इनसे कोई नाम आ रहा है तो वो आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, ठीक है, बट बाकी के लेटर्स वो स्मॉल होंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर कुछ भी मेंशन करेंगे वो सब कुछ स्मॉल में होगा, ठीक है। बस अगर आपका नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब बॉडी में चल रहा है तो आप उस टाइम पर तो कैपिटल ही लिखेंगे, फर्स्ट लेटर कैपिटल ही मेंशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ डियर मैनेजर, अगर मैं कहूँ डियर मैनेजर, तो यहाँ पर मैनेजर में एम थोड़ा छोटा लिखेंगे। यहाँ पर क्यों, क्योंकि मैनेजर जो है वो नाउन में आ रहा है, तो आप लोग उसके लिए क्या लगाएंगे, कैपिटल लगाएंगे। इस टाइप से आपको फॉर्मेट यूज करना होता है। ये तो होता है हमारा ईमेल राइटिंग का फॉर्मेट। और कुछ ऐसी लाइंस जो हमें इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज ऑफ अगर आप लोग लिख रहे हैं ईमेल राइटिंग तो रिलेटेड कुछ चीजें होनी ही चाहिए जो आइडिया दे दे कि इसको ऐसे ही करना है। देखिए, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट, आप ये लाइन लिखिए, कुछ भी चीज आपको इन्फॉर्म करनी है या फिर आप कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, फंक्शन है, तो आप उसको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि मैं ये इन्फॉर्म करता हूँ कि ये चीज़ें हैं। देन एज वी डिस्कस्ड ऑन अ फोन कॉल, आप कह सकते हो कि आप किसी से बात करी आपने, नेक्स्ट आप उसको मेल सेंड कर रहे हो, तो आप उस टाइम पे लिख सकते हो कि अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी, तो मैं वही ईमेल आपको सेंड कर रहा हूँ। होप दिस ईमेल फाइंड यू इन दी बेस्ट ऑफ योर टाइम, मतलब कि आपको ईमेल आपके बेस्ट टाइम में मिला हो, ठीक है। आप ऐसी लाइंस भी यूज कर सकते हैं। देन जस्ट लेट यू नो, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, इस टाइप से आप चीजें यूज कर सकते हो। अब कई बार क्या होता है, आपको कुछ चीजें जाननी होती है, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको क्या बोलना है, कुड यू लेट मी नो दिस, आई वुड लाइक टू नो, मुझे जानना है। कुड यू कन्फर्म, प्लीज आप मुझे कन्फर्म करिए। एंडिंग, आपको जब एंडिंग आप लोग कर रहे होते हैं तो आप सिंपली कहेंगे प्लीज रिसीव दिस, या फिर ये फॉर्म कंप्लीट करिए, और ये सब कुछ कॉल टू एक्शन होगा, तो आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह वहां पर मेंशन कर दीजिए। सेकंड थिंग, जब हम लोग क्लोजिंग करते हैं, ईमेल की क्लोजिंग करते हैं, तो उस टाइम पर आपको ध्यान होना चाहिए कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन्हें हमें यूज करना इंपॉर्टेंट होता है। सिंसियरली, ट्रूली, वार्म विशेस, वार्म रिगार्ड्स, काइंड रिगार्ड्स, टेक केयर, ये हमारे जो होते हैं वो कुछ चीजें होती है जो हमें यूज करनी ही होती है। अगर मैं बात करूं, ये सब कुछ हमने मेंशन किया यहाँ पर, ठीक है, लाइन लीव किया, एंड दैट्स ऑल। इसलिए मैंने साथ में समझाया कि आप इन लाइंस को यूज करके अपना ईमेल क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं, इन लाइंस का यूज कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, अगर मैं बोल रही हूँ कि अगर आप लोग लास्ट में यूज करेंगे तो आप सिंपली यूज करेंगे नेम, डेजिग्नेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। आपको ये मेंशन करना है, बिकॉज आपका जो फॉर्मेट है वहां पर आपका नाम आना चाहिए, आप किस पोस्ट पर है वो भी आना चाहिए, डेजिग्नेशन आप किस चीज पे, स्टूडेंट है, टीचर है, मैनेजर है, या फिर जिस पोस्ट पर है, ठीक है। फिर आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एंड देन क्लोज योर ईमेल एंड सेंड। ये सिंपल सा एक फंडा होता है कि हमें इन सब चीजों का यूज करना ही है, ठीक है। ये हमारा फॉर्मेट होता है। अब मैं एग्जाम्पल पे चलते हैं। अब देखिए, हमारा ईमेल राइटिंग का जो फॉर्मेट है उसको देख लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, यू आर अंकिता अंकुर ऑफ क्लास 10th ऑफ आदर्श मंदिर जयपुर। आप लोग अंकिता या अंकुर हो, आपके पास ऑप्शन है, आप क्लास 10th में हो, एंड आप कौन से स्कूल से हो, आदर्श मंदिर जयपुर से हो। राइट अ फॉर्मल ईमेल टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, आपको अपने ही स्कूल के प्रिंसिपल को लिखना है, एट principal@agpr.com। ये क्या है, उसकी ईमेल आईडी है, प्रिंसिपल की क्या है, ये ईमेल आईडी है। रिक्वेस्टिंग टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस, आपको क्या रिक्वेस्ट करना है कि हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस लगवा दो। फॉर विच सब्जेक्ट,
फॉर इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स एज द सिलेबस इज इनकम्प्लीट, आपका सब्जेक्ट जो है उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसके एक्स्ट्रा क्लासेस लगवानी है। तो उस रिगार्डिंग आप लोग करेंगे तो पहले आपको बॉक्स रेडी करना है देन उसके बाद में क्या करना है, प्रिंसिपल की जो आईडी है वो यहाँ मेंशन करनी है जो आपको यहाँ गिवन है, ठीक है। सारे लेटर्स स्मॉल में होंगे, ठीक है, आपको दिख रहा होगा मैंने स्मॉल लिखा है, जो उनकी आईडी थी वो लिख दी। अब मुझे क्या करना है, कार्बन कॉपी रेडी नहीं करनी है क्योंकि ओनली प्रिंसिपल को सेंड करना है, इसके अलावा किसी को सेंड नहीं करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा। फिर BCC है, इसका मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसके अलावा किसी और को सेंड करना है, बट इनविजिबल दिखना चाहिए, वो चीज़ भी अपन को नहीं करनी है बिकॉज ये प्रिंसिपल को है तो अपन को ये चीज़ें शो नहीं करनी है और किसी को भेजना भी नहीं है। सेकंड थिंग, सब्जेक्ट मैंने कहा था स्वीट एंड सॉर, शॉर्ट होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए एंड प्रिसाइज होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग मैं बोलूँ तो देखो, फॉर अरेंजिंग एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, आपको सिंपली ये बताना है कि आप क्लासेस अरेंज करवाना चाहते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर विच सब्जेक्ट, इंग्लिश और मैथ्स। अब देखिए मैडम और सर, यहाँ पर जो बात आती है ना, यहाँ पर हमेशा ये ध्यान रखना कि जिसकी बात हो रही है, अभी यहाँ पर क्या होता है अपन को इतना गिवन नहीं होता है तो आप लिख देते हो डियर सर, डियर मैडम, कई बार ऑब्लिक लगा के भी लिख देते हो। सिंपली एक चीज लिखो, ठीक है, आपको पता है आपका प्रिंसिपल कौन है, मैम है, सर है, आप वो मेंशन करिए, दैट्स इट। अगर नहीं पता है तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए किस पोस्ट पे आप बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे दोनों लिखेंगे ना तो अगले को ऐसा लगेगा यार इसको पता नहीं है क्या, किसको ईमेल लिखना है, इसको नहीं पता मेरे बारे में, वो चीज़ थोड़ी सी इम्पैक्ट गलत पड़ता है। तो उस चीज़ का थोड़ा सा क्लियरेंस रखना, बिकॉज ये स्कूल का हो चाहे आप कहीं और लिख रहे हो, फॉर दी ऑफिशियल लेटर्स भी मैं बोल रही हूँ कि अब आप किसी को साइन भी कर रहे हो तो उसका ध्यान रखिए, क्योंकि अगले का आपको पता होना चाहिए कि अगला कौन है, सर है, मैडम है, किस पोस्ट पर है। इफ़ यू डोंट माइंड, अगर मैं कहूँ कि वो मैनेजर है या आई होप वो मैनेजर हो या फिर किसी में स्कूल टीचर हो तो आप डियर टीचर, डियर सर, वो चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। The syllabus of English and Mathematics of class 10th is incomplete, वही थिंग आपको लिखनी है जो आपको लाइन में ऊपर गिवन थी कि ये हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है। Therefore you are requested to arrange extra classes, therefore आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप क्या कर सकते हो, हमारे लिए एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोवाइड करवा सकते हो। फॉर विच सब्जेक्ट, सीटेड सब्जेक्ट, इट मीन्स इंग्लिश और मैथ्स के लिए आप बात कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज द स्टूडेंट्स विल सफर बैडली, नहीं तो स्टूडेंट्स का अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, 10th क्लास है तो वो बहुत ज़्यादा सफ़र करेगी। बात समझ में आई। देन आपको वही लाइन लीव करनी है, थैंकिंग यू लिखना है, देन अगेन यू हैव टू लीव द लाइन एंड फिर लिखना है योर्स ओबीडियंटली। अगर आप लड़के हैं तो आप लिखेंगे अंकुर, अगर लड़की है तो वो लिखेगी अंकिता। बात समझ में आई। आई होप आपको इससे थोड़ा सा समझ में आया होगा कि ये क्या है, क्यों है, ठीक है। सेकंड थिंग अगर मैं बात करूँ, अब एक और लेटर टू एडिटर भी हम लोग चेकआउट कर लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो हम लोग करते हैं वो है हमारा लेटर टू एडिटर का, दैट सुबोध स्कूल जयपुर से है वो, राइट अ फॉर्मल ईमेल टू लेटर टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर द हिंदुस्तान टाइम्स at lettertoeditor.com। ये ईमेल आईडी है जो आप लिखेंगे, ड्रॉ द अटेंशन ऑफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स टू रैश ड्राइविंग इन योर सिटी। और आपको क्या करना है, ट्रैफिक पुलिस को लिखना है कि जो रैश ड्राइविंग हमारे एरियाज में होती है उससे रिलेटेड, ठीक है। तो आप टू में क्या लिखेंगे, एडिटर, मतलब जो भी उसकी मेल आईडी है उसके बारे में आप लिखेंगे lettertoeditor@the.com। देन अगेन CC BCC आपको लीव करनी है, कोई सेंस नहीं है इसको लिखने का। देन आता है सब्जेक्ट, रैश ड्राइविंग इन जयपुर, क्योंकि आप लोग सिंपल एक पर्सन को लिख रहे हैं तो इन दोनों की वहां पर कोई नीड नहीं है। देन अगर सब्जेक्ट की मैं बात करूं, रैश ड्राइविंग इन जयपुर थोड़ा सा अलग दिख रहा है, अगर मैं यहाँ लिखती रैश ड्राइविंग इन माई सिटी तो थोड़ा सा अजीब हो जाता ना देखते ही। तो आपने जयपुर लिखा तो एकदम से वो देखेगा कि हाँ कुछ बात है जयपुर की। फिर लिखेंगे आप सर, through the column of your prestigious newspaper, I would like to draw the attention of the traffic police officer to rash driving in the city। आपने जो लाइन्स लेटर्स में लिखी थी वही मैंने आपको यहाँ सिखाई है। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर, मैं आपके ध्यान में एक नोटिस डालना चाहता हूँ, अटेंशन चाहता हूँ दैट हमारे इस एरिया में या हमारी सिटी में रैश ड्राइविंग हो रही है। आपको फिर यहाँ पर लाइन लीव करनी है, फिर लिखना है द यंग बाइकर्स एंड द मिनी बसेस ड्राइवर्स पर्टिकुलरली वायलेट ट्रैफिक रूल्स। वो दोनों ही मिनी बसेस और यंग बाइकर्स जो है वो रूल्स को तोड़ लेते हैं और जियोपाइड इसकी वजह से
औरों को तकलीफ होती है, क्योंकि वो लोग अगर ब्रेक्स नहीं लगाएंगे, रूल्स फॉलो नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें भी नुकसान है। तो उस चीज से हम लोगों को बहुत दिक्कतें आ रही है। ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स आर अर्ज टू दी सीरियस नोट ऑफ इट। हम चाहते हैं कि ट्रैफिक पुलिस इस निजी मामले में थोड़ा सा अपना ध्यान दे और इसको सुधारे एंड टेक नीडफुल एक्शन और डू दी नीडफुल एक्शन। कोई अच्छा सा रूल निकाले, नीडफुल एक्शन निकाले, जिससे हमें क्या हो, थोड़ी सी इस प्रॉब्लम से बचने के लिए थोड़ा सा चांस मिले, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और इससे कहीं ना कहीं लोग ज़्यादा ही सफ़र करेंगे। देन आपको फिर से लाइन लीव करनी है, यहाँ पर भी आपको लाइन लीव करनी है। देन थैंकिंग यू, अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, जो आपको मेंशन करना है आप यहाँ पर मेंशन करिए। ये होता है फॉर्मेट जो मैंने आपको आज 2 सिखाए एंड आई होप आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। अगर आपको हेल्प मिली हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए, उस डाउट को क्लियर कर सकूँ। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी ब्यूटीफुल डे, स्टे सून, स्टे हैप्पी।